महिलाओं क्या महिला सशक्तिकरण और भी उन्होंने सारे कार्यक्रम चालू किए हैं जो महिला से जुड़े हुए हैं। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अनपढ़ की बात ये है तो आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, वो सब है लेकिन उनका घर 171 करोड़ का, जैसे कि अजय माकन जी ने कहा 171 करोड़ में अगर पढ़ा लिखा आदमी उसी घर में रह के इतना पैसा दिल्ली में लगाता तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता। आप विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए, तो वो क्या बोले? उनमें उनको भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री, विपक्ष में उनको यही होता है। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, वो इन सब चक्करों में पड़े रहते हैं, क्योंकि मोदी जी ना देश के लीडर हैं, ठीक है। जब वो बोलते हैं तो पूरी जनता सुनती है, और जब वो काम करते हैं तो उनके काम अच्छे होते हैं, इस वजह से। क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2024 में? मोदी जी की सरकार आएगी। उन्होंने जिस तरह से अपने अच्छे परिणाम दिए, रिजल्ट दिया है, उस हिसाब से जनता उन्हीं को चाहेगी, फिर से उनको चुनना चाहेगी ताकि वो और अच्छे काम करें आगे। क्या अच्छा काम कर दिया मोदी जी ने देश के लिए? बहुत अच्छा काम किया है। ये हम नहीं, अब हालांकि जब पूरी भारत की जनता ही देख रही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो क्राइम में हो, चाहे वो प्रोग्रेस में हो, इन एच एवरीथिंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हर फील्ड में। लेकिन जो महागठबंधन है वो तो पूरी कोशिश कर रहा है कि 2024 में किसी भी तरीके से मोदी जी को हराना है। कोशिश तो सब करते हैं जो जीतने वाला है उसको हराने की, लेकिन अक्सर तो वही होता है ना, जो विनर होता है वो तो किसी की परवाह नहीं करता है, वो अपने सिर्फ काम पे ही फोकस करता है। तो लगता है कि मोदी जी देश में कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल लगता है, वो सभी को दिख रहा है। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स में न्यूज़ सुनते हैं, तो उनकी प्रोग्रेस तो सबके बारे में देख। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ किया है मोदी जी ने? महिलाओं क्या महिला सशक्तिकरण और भी उन्होंने सारे कार्यक्रम चालू किए हैं जो महिला से जुड़े हुए हैं। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या कहेंगे सर, महागठबंधन जो है पूरी कोशिश कर रहा है मोदी जी को हराने की? महागठबंधन फेल हो जाएगा, क्योंकि 2024 में मोदी जी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। जैसे कि अभी महागठबंधन की मीटिंग हुई थी, उसमें अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा लेकर गए थे कि कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करेगी, तो हम तो राहुल गांधी ने सीधे मना कर दिया कि आप यहाँ पर ये बातें नहीं कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे, जैसे कि राम मंदिर हो गया, बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं। हम दिल्ली से मेरठ जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, यूपी में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो इससे लगता है कि विकास हो रहा है और जनता तक पहुँचाने की कोशिश भी की जा रही है और जनता इस बात को समझेगी। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी तो अनपढ़ है, वो क्या देश चलाएंगे? अनपढ़ की बात ये है तो आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, वो सब है लेकिन उनका घर 171 करोड़ का, जैसे कि अजय माकन जी ने कहा 171 करोड़ में अगर पढ़ा लिखा आदमी उसी घर में रह के इतना पैसा दिल्ली में लगाता तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी तो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। ईमानदारी के नाम पे वो सिर्फ ईमानदार है, बाकी उनके जो मंत्री हैं जैसे मनीष सिसोदिया हो गए और सत्येंद्र जैन, ये सब जेल में है। अब जो वीडियो जैसा कि आप देख रही थी उनके मकान का आ रहा, तो वो किसी उनके ही नेता ने वायरल किया है, जिससे क्योंकि वो मीडिया को तो घुसने नहीं दे रहे हैं घर में। अच्छा, ईमानदार नहीं है तो जनता ने उनको दोबारा क्यों चुना? जनता तो चुन रही है क्योंकि बिजली फ्री मिल रही, पानी फ्री मिल रहा, जिससे कि मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ी राहत ज़रूर मिलती है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली में और जहाँ तक जैसे पंजाब में, उसके अलावा ये कहीं नहीं जीत पाएंगे। मोदी की सरकार आएगी। क्यों, मोदी जी ने क्या कर दिया ऐसा? जो मोदी कर रहा वो किसी ने नहीं करा, इसलिए आएगी। अरे देश का हाल देखिए ना, इतनी बेरोजगारी है देश में, इतनी महंगाई है देश में। हाल तो पहले देखना था, अब तो हाल सुधरता जा रहा लगातार। अच्छा, जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। विपक्ष का अपना है, वो कुछ भी कह सके। मैं कह दूँ लाभ वो थोड़ा ही होगा जो मैं कह दूँगा। तो आप मोदी जी की सरकार से खुश हैं? मोदी की सरकार तक में ये सभी खुश है। आप तक कोई योजना पहुंची है मोदी सरकार की? मेरे तो ये पूछो कौन सी योजना नहीं पहुंची। कोरोना वायरस में वैक्सीन लगी है, बहुत सारी चीज़ें पहुंची हैं बीजेपी राज में। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। आप विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए, तो वो क्या बोले? उनमें उनको भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री, विपक्ष में उनको यही होता है। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, वो इन सब चक्करों में पड़े रहते हैं। तो क्या लगता है कौन बनेगा इनमें से प्रधानमंत्री? भाई प्रधानमंत्री सिर्फ बनेंगे मोदी जी। 2024 के अंदर मोदी जी ही आ रहे हैं। क्यों, और कोई क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि मोदी जी ना देश के लीडर हैं, ठीक है। जब वो बोलते हैं तो पूरी जनता सुनती है, और जब वो काम करते हैं तो उनके काम अच्छे होते हैं, इस वजह से। अच्छा, आपके लिए क्या कर दिया मोदी जी ने? भाई देखो,
जनधन खाते नहीं थे, खाते खुलवाए, ठीक है, वैक्सीन लगवाई, ठीक है, टॉयलेट्स नहीं थे हमारे गांव के यहाँ, टॉयलेट बनवाए। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो ये काम विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा है? अब विपक्ष को तो सिर्फ अपने को दिख रहा है राजनीति, कैसे भी सत्ता में आ जाए विपक्ष, वो तो कमियां गिनाते ही हैं, उनका तो काम ही यही है सिर्फ। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि जो मोदी जी हैं या जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होती। अगर एक अस्पताल बनता है तो वहाँ पे हिंदू का भी इलाज होता है, वहाँ पे मुसलमान का भी इलाज होता है, तो उसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया? अगर एक रोड बन रही है तो वहाँ पे हिंदू भी चल रहा है, एक मुसलमान भी चल रहा है, तो उसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो गई है? अच्छा, विपक्ष में इतने सारे चेहरे हैं, ममता दीदी हैं, राहुल गांधी जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, इनमें से कोई तो होगा जो 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाए। ये जो सारे नेता हैं ये एक राज्य तक सीमित हैं, कोई नेशनल लेवल पे लीडर नहीं है। नेशनल लेवल पे सिर्फ मोदी जी ही हैं मेरे हिसाब से। तो मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे पाए। कोई टक्कर नहीं दे पाएगा मोदी जी को। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, गवर्नमेंट तो मोदी जी की ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि थोड़े से इनके जो अहंकारिता जो रहता है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे महाराष्ट्र की बात मैं बता दूं आपको, महाराष्ट्र में जो 2-3 साल से चल रहा है, तो वहाँ पे जो लोग कांग्रेस में थे उनके ऊपर केसेस चल रही थी, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे में थे उनके ऊपर केसेस चल रही थी, वो लोग अभी बीजेपी में आ गए। जैसे विखे पाटिल ले लो आप, भावना गौड़ी ले लो, एकनाथ शिंदे के साथ चली गई, उनके केसेस बंद हो गई है। कहाँ गई केसेस? तो ये भी गलत है ना। आज आप ईडी का, सीबीआई, सीडी सबका यूज़ कर रहे हो आप। तो कौन है इनमें से ईमानदार? इतने नेता हैं देश में, कौन ईमानदार? नहीं, इसमें ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कांग्रेस वालों के ऊपर डाल रहे हो, बट जब आपके पास आते हैं तो बीच में वो आया था कि ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। विखे पाटिल आ गए, विखे पाटिल के ऊपर कितने केसेस थे, महाराष्ट्र के नेता है। भावना गौड़ी के ऊपर कितने केसेस थे, उनका क्या हुआ? क्लोज हो गई केसेस। ये नहीं होना चाहिए ना। तो 2024 में किसकी सरकार बनी? नहीं, सरकार देखो, अभी तो मोदी जी के अपोज में कोई है नहीं ऐसा जो कॉम्पिटेंट की सामने खड़ा हो सके। मे भी विपक्ष बनेगा, नहीं बनेगा, जो भी है उनके अलग अलग राय रहेगी। है तो स्ट्रॉन्गेस्ट मोदी जी, और मोदी जी चाहिए भी, नो डाउट नहीं चाहिए, बट मेरा एक कहना है कि हर कॉइन्स को सेकंड साइड भी होती है। तो उसमें जैसे सपोज हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, हमने वंदे भारत निकाली, बट एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 900 लोग गए भी हैं, वो भी तो गलत है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी? सवाल ही नहीं। जब आपको याद कीजिए, आप जब शास्त्री जी थे, रेल मंत्री थे, उस टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, आज नहीं दिया किसी ने, तो नैतिकता कहाँ गई? तो मोदी जी इज़ गुड, नॉट कि मोदी जी सही नहीं है, बट एक साइड से दूसरी साइड भी अगर देखेंगे ना हम लोग, तो वो भी गलत है। लेकिन क्या अगर एक रेल हादसा होता है उसमें क्या हम ये बोल देंगे कि कोई रेल मंत्री अपना इस्तीफा दे दे? देखो मैडम, अगर सपोज मेरे घर के डायरेक्शन सही नहीं चल रहे, मेरा लड़का पढ़ नहीं रहा है, मेरा लड़का कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल एज अ फादर। तो एक नेता होने की वजह से उसमें इंटरलॉक्स नहीं था, आज 900 लोग चले गए, क्या हो गया? गलत है ना ये चीज़। सर, क्या लगता है, रेल हादसा हुआ है तो क्या किसी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, ये तो देख शास्त्री जी ने दिया ना। भाई साहब, अभी आपकी मैं बात सुन रहा था। देखिए, ऐसा हादसा जो एक घटना हुई है और उस घटना के पीछे एक वहाँ पे जो झंडी दे रहा था, जो वहाँ पे वो ऑपरेटर वहाँ था, उनके पे खुलासा हुआ है बाकायदा। ठीक है जी, ये मोदी की देन तो है नहीं कि उन्होंने एक्सीडेंट करा दिया है। मोदी ने, रेल मिनिस्टर ने देना। देखो, आफ्टर ऑल आप अगर कोई पोजीशन, अगर सपोज मैं कोई डिपार्टमेंट चला रहा हूँ, सुनिए, मैं अगर कोई डिपार्टमेंट चला रहा हूँ, मेरे अंडर में अगर काम सक्सेस नहीं हो रहे, मेरे कंपनी को अगर आय नहीं आ रही, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, लेकिन इस्तीफा देना कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता। 900 क्यों नहीं वैल्यू है? देश को हर चीज़ के एक इंसान की वैल्यू है। और नहीं, उन्होंने क्या, रेल मंत्री जी ने एक्सीडेंट करवाया क्या? तो ये बोलोगे आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, मोदी जी ने किया नहीं? यार, अर्थव्यवस्था। अब जब अच्छा, आपको ये पता है कि उस पर गिरफ्तारी भी हुई है आमिर खान की? देखिए, गिरफ्तारी नहीं, एज अ लीडर उनका फर्ज बनता था, उन्होंने नैतिकता एक वर्ड है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नैतिकता वर्ड है, और नैतिकता को लेके उन्होंने अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। देखिए, देख सुनो, एक मिनट मैडम, भाई साहब आप बोलिए, बड़ा अच्छा लगा, आपने अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी, बड़ा अच्छी बात है। देखिए, इस्तीफा कोई है ना देना, कोई इसका औपचारिक वो निर्णय नहीं है। जो हादसा हुआ है, रेल हादसा हुआ है, हमें पूरे देश को इसकी दुखद है, इस पूरे देश को दुखद है, हर इंसान का दुखद है। लेकिन आप ये बताइए कि इस्तीफा देना इसका बिल्कुल वो सही निर्णय है? बिल्कुल सही निर्णय है। आज अगर अच्छा, सुनिए मेरी बात, आप अभी मुझे बोलने दीजिए। आप कारपोरेट में काम करो, कारपोरेट के हमारे टारगेट्स होते हैं, अगर साल में वो टारगेट्स पूरे नहीं हुए ना, तो हमारे ऊपर हमारे वो KRA बोलते हैं जिसको, हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हुए, हमारे इंक्रीमेंट्स नहीं होता है। कितने लोगों को तो फायर किया जाता है, नहीं किया जाता? इनके टारगेट्स कहाँ है? देखिए, 2024 का जो चुनाव है,
माननीय नरेंद्र मोदी जी के हक में है। पूर्ण बहुमत से 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पटना में उनकी जो उनकी मीटिंग हुई है वो विफल हो चुकी है। आपस में ही विपक्ष वाले एक दूसरे को खींचातानी लड़ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ देश का जो विकास है, देश की प्रगति है, माननीय मोदी जी जब से 9 साल बेमिसाल जो चल रहा है, आप क्षेत्र अपने पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर माननीय मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है। आप देखना चाहोगे कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं माननीय मोदी जी ने दी हैं। और हर तो विपक्ष को ये योजनाएं क्यों नहीं दिखती हैं? विपक्ष ने योजनाएं उन्होंने खुद ली है। उन्होंने उन विपक्ष वालों में आवास योजना भी ली है, उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर भी लिया है, और उन्होंने कितनी मतलब अपनी शौचालय उन्होंने लिए हैं। ठीक है मैडम, उन्होंने शौचालय उन्होंने अपने बनवाए हैं, अपना उल्लू सीधा किया है। और विपक्ष वालों जिनका निर्माण कार्य हुआ है वो भी माननीय मोदी जी को वोट देंगे। आप देखना चाहते हैं जगह जगह पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है, देखो कोई काम रुक नहीं रहा है। इतने अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो आ रही है, आगे तक मेट्रो का निर्माण हो रहा है। 6 लाख करोड़ रुपए माननीय नितिन गडकरी जी ने पूरे हाईवे का निर्माण हो रहा है। तो ये देश की तरक्की नहीं तो और क्या है। माननीय मोदी जी के 9 साल बेमिसाल पूरी जनता जानती है, विपक्ष वाले भी जानते हैं। विपक्ष वालों को सब पता है कि हमने तो ऐसे हाथ उठा के बैठना है। अब वो उनकी मीटिंग हुई है, वो आपस में खुद लड़ के बैठे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो मैंने 2024 में बिल्कुल माननीय मोदी जी दोबारा से आ रहे हैं।